हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं ये दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने शुरू में बताया था कि मैं सबसे पहले टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो आते हैं उन चीज़ों को कवर करूँगा। क्यों? उसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि कहते हैं ना कि जीके मतलब नॉलेज, इट हैज़ गॉट अ स्काई लिमिट। जैसे आसमान की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पढ़े उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सब ज़्यादा भी पढ़ डालेंगे तो हो सकता है उसमें शायद कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ तो एक अनुमान लगाया जाता है कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इन कंपटीशन इससे कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कीपिंग इन व्यू दिस थिंग आई हैव सेलेक्टेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर। मतलब ध्यान रखते हुए मैंने इस तरह के प्रश्न को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, लेट अस सी क्या है ये। आपने लिखा भी क्या है, IAS, PCS, RO, ARO एवं रेलवे सहित सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें आई हैव सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन। ओके, अब चलिए फिर सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला आता है महामृत्युंजय यंत्र। इसका नाम क्या है? दुनिया का यह पहला यंत्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। 52 क्रॉस 52 फीट का ही माप का यह यंत्र झूसी के तपोवन आश्रम में बनाया गया है। माना जाता है कि यह यंत्र भक्तों को सभी भय से मुक्त करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये दुनिया का पहला यंत्र है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहाँ पर है? ये झूसी में है। झूसी में कहाँ पर है? तपोवन आश्रम में। अब प्रश्न ये उठता है कि यह है क्या चीज़? कहा गया है कि यह यंत्र भक्तों को सभी भय से मुक्त करता है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी भय जहाँ भी कि आपको लगता है कि डरावनी स्थिति है, भूत पिशाच, ये बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के लिए इसका जाप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसा भय जो कि आपको मृत्यु की तरफ या घातकता की तरफ ले जा सकता है, घातक परिणामों को दे सकता है। फाइनेंशियल नहीं, ये नहीं है कि मेरा पैसा लॉटरी में डूब गया तो हम कहेंगे महामृत्युंजय यंत्र, नहीं, शारीरिक कष्ट से ही यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी का रिलेटिव जो है ICU में चला जाए तो आदमी को उम्मीदें बहुत कम होने लगती हैं। आदमी कहता है देखो अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, अब तो बड़ी सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। तो उस समय लोग कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि अगर हम सही तरीके से महामृत्युंजय का यंत्र का जाप करते हैं तो मृत्यु पर भी विजय पाया जा सकता है। छोटे मैंने बता दिया आपको। एक प्लेट एक थैला। पर्यावरण को प्लास्टिक दुष्प्रभाव से बचाने के लिए RSS ने यह अभियान चलाया जिसमें कहा गया है कि लोग स्टील की थाली और कपड़े के थैले का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? पहला चीज़, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्टील की थाली और कपड़े के थैले का प्रयोग करें। किसने शुरू किया? RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। अब प्रश्न उठता कि ये कहाँ पर किया गया था? यह कुंभ के मेले में इस तरह का जो है चीज़ों को सामने लाया गया कि भाई अगर आप प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो आप ये जानते हैं, करीब माना जाता है कि 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने कुंभ में स्नान किया। अगर हर एक आदमी प्लास्टिक के चम्मच और उसका प्लास्टिक के चीज़ों का इस्तेमाल कर देता तो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो प्लास्टिक होता है ये माना जाता है कि अगर इसको ज़मीन के अंदर भी गाड़ दिए, कहीं भी डाल दीजिए, एक पर्टिकुलर लिमिट का होता है ना, तो इसको डिस्ट्रॉय होने में इट विल टेक एटलीस्ट 40,000 ईयर्स। आप ये समझ सकते कितना घातक होता है। 45,000 साल में जाकर बर्बाद होता है, इसका क्षय होता है। तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने कहा भैया कि ऐसा सभी से भक्तों से कहा, सभी श्रद्धालुओं से कहा कि आप अपनी स्टील की थाली का प्रयोग करिए और कपड़े का थैला का इस्तेमाल करिए। एक ही थैला रखिए, जो भी आवश्यकता हो उसमें लाइए, सामान लाइए, काम करिए। ये नहीं कि दूध के लिए पॉलीथीन लेते आए वहाँ से, फिर गए तो वहाँ से चाट लेते आए, वहाँ समोसा लाए वहीं फेंक दिए। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। उल्लास क्या है? उल्लास देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उल्लास का एब्रीविएशन क्या है? ULLAS। और इसका एब्रीविएशन वास्तव में है
अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये मत समझिए कि जो आदमी कहता है हर्ष उल्लास, तो ये कार्यक्रम क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को कहा गया है, इसीलिए इसको हिंदी में कहा गया, ठीक है। लद्दाख के 97% से अधिक साक्षरता प्रदान करने पर पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। मतलब क्या, लिटरेसी संबंधित है ना। साक्षरता कार्यक्रम है नव भारत का, मतलब कि इस वर्तमान भारत का है, ठीक है। तो लद्दाख ने जो है, जो कि यूनियन टेरिटरी, इसे 90% इस टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये मान लिया कि दे हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 100%। ओके, तो इनको क्या किया गया कि इनको क्या कहा गया कि इनको पूर्ण कंप्लीट लिटरेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। सुपर ऐप, इसका दूसरा नाम है स्वरेल। भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप बनाया गया। क्या है? भारतीय रेलवे का ऐप है सुपर ऐप। पहली चीज़ तो है, किसका है? भारतीय रेलवे का है। किस लिए बनाया इन्होंने? सार्वजनिक सेवाओं के लिए, मतलब पब्लिक सर्विस है ना, सर्वजन के लिए, सबके लिए एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने के लिए ऐप बनाया। मतलब क्या है? इस ऐप पे जा कर के आप रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेलवे यू कैन फाइंड हियर, उसे आपको मिल सकता है। ओके। रीवा मध्य प्रदेश, भारत के सबसे पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन क्वेश्चन, ये कहाँ पर खोला गया? रीवा। यही इंपॉर्टेंट पार्ट, खोलने की अनुमति दी गई है। फिर आता है विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक प्रतीक से मुक्त करने के लिए पूर्वी कमान के मुख्यालय विलियम फोर्ड का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। अब ये विजय दुर्ग क्या है, क्यों नाम है, ये तो मालूम होगा कि नाम बदल दिया है, लेकिन है क्या, हम इसको देखते हैं। वास्तव में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाल पर उन्होंने शासन शुरू कर दिया था, तो उन्होंने जो फोर्टिफिकेशन, जो किला बनाया था, उसका नाम उन्होंने हुगली नदी के पास था, हुगली नदी किनारे इन्होंने किया था, है ना। और वहाँ से इनकी संपूर्ण मतलब ऑल एक्टिविटीज़, सभी गतिविधियाँ वहीं संचालित होती थी। उसका नाम जो है इन्होंने इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड के नाम पे रखा था, विलियम फोर्ट, मत है ना। तो अब जब भारत आज़ाद हो चुका, तो भारत ने क्रम 1 by 1 जितनी भी औपनिवेशिकता मतलब कॉलोनी जो थी, उनसे संबंधित जितने भी विदेशी नाम थे, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये भी है। अब लेकिन ये प्रश्न उठता कि विजय दुर्ग क्यों रखा गया नाम? वास्तव में यह छत्रपति शिवाजी को एक श्रद्धांजलि के स्वरूप इनका नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने सिंह दुर्ग पे जो है महाराष्ट्र में अपनी एक नौसेना बनाई थी, उसी को पैरेलल इसको नाम दिया गया है। इटर्नल इंडिया जोमेटो लिमिटेड, ये क्या है? तो आप जानते हैं कि क्या है, फूड टेक कंपनी है। जोमेटो स्विगी को आप सड़क पर डेली देखते हैं, ने अपना नाम इटर्नल इंडिया रख लिया है। नाम क्या है इसका बदला है? जोमेटो लिमिटेड का नया नाम है इटर्नल इंडिया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि लेकिन ऐप का नाम जोमेटो ही रहेगा, दो दे हैव चेंज देयर नेम, है ना। उसी बता रहा है कि बदल तो दिया यद्यपि उन्होंने, लेकिन ऐप का नाम यही रहेगा। पुदी मदका, ये क्या है भाई? इसका नाम क्यों चर्चा में है? अनकापल डिस्ट्रिक्ट अनकापल, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। में जनवरी 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई, जहां पर कि पानी H2O को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति के ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा, जो कि उच्च ऊर्जा तथा शून्य कार्बन का स्रोत होगा, जिससे विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, ऐसा होता है कि पानी को H2O बोला जाता है ना। तो उस पानी में एक प्रोसेस होता है, साइंस का टर्म है, ये तो मैं बता दूँ, केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। उसमें दोनों को अलग करके हम उस हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन से उसका कोई मतलब नहीं है। उस हाइड्रोजन का ही हमने नाम दिया है ग्रीन हाइड्रोजन। इसका फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ ये है कि इसमें कार्बन है ही नहीं है,
कार्बन नहीं मतलब क्या, जीरो पॉल्यूशन, ठीक। सेकेंडली क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, जैसे कि मान लीजिए हमने तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया में लगा दिया और वहाँ पे अब काफ़ी हवा चल रही है, तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, विंड मिल से हवा चल रहा है और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। मतलब कि क्या है कि नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करके ही हम ऐसी एनर्जी पैदा करना जा रहे हैं जो कि जीरो इफेक्ट रखेगा। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर क्या होता है, धुआं निकलता रहता है, सब कुछ है, वो क्या है, वो कार्बन है। सेकेंडली क्या है कि और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि आने वाले 40 से 50 साल के अंदर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल रहता है, चीज़ें करीब करीब ख़त्म होने लगे जिस हिसाब से इनका दोहन हो रहा है, ठीक है ना। महावीर बाल कैंसर अस्पताल फुलवारी शरीफ पटना, इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका नाम क्यों है, फुलवारी शरीफ पटना में इस अस्पताल की स्थापना की गई है जहां पर कि कैंसर से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज। मतलब क्या है कि ऐसे बच्चों का इलाज यहाँ पर होगा जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, और बट दैट विल बी फ्री ऑफ कास्ट। मौली क्या है भाई, यह उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। तो प्रश्न उठता है, ये मौली है क्या चीज़। मौली मूल रूप से उत्तराखंड के एक राज्य पक्षी, कौन है, राज्य पक्षी मोनल से इसका नाम मौली रखा गया। एक कार्टून था जिसमें कि वो चिड़िया के रूप में रहता है, जिसे तोता होता है, सब कुछ डांस करता है, तो वो बनाया गया था मौली। लेकिन उसका स्वरूप क्या था, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनल, इसी के बेस पर इसका नाम मौली रखा गया। मधुमेह बैंक चेन्नई, इस स्थान पर मधुमेह से संबंधित बीमारियों के शोध के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जैविक नमूने, रक्त, डीएनए आदि एकत्र किए जाएंगे। मतलब क्या है कि डायबिटिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ जिसका भी असर क्या है, जो चीज़ें डायबिटिक से रिलेटेड है उनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए क्या है, मधुमेह बायो बैंक बनाया गया। मतलब क्या है कि इस पर रिसर्च किया जाएगा, जितनी भी मतलब कि डायबिटिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया जाएगा, जिससे कि फर्दर हम कुछ नया चीज़ ला सके बचने के लिए। मेरियम वेबस्टर, यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या है, यह अमेरिकी कंपनी जो शब्दकोशों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका कि पूरा नाम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेरियम वेबस्टर ने जो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण को 2024 का शब्द घोषित किया है। चुनाव में नेता लोग जो है ध्रुवीकरण का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। नाम तो है बट नाम ऐसा नहीं कि नया नाम है, लेकिन किसने इनको वर्ड ऑफ द 2024 डिक्लेयर किया है शब्दकोश डिक्शनरी में, वो है मेरियम वेबस्टर इनके, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडिगो जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 9 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। ये भी प्रश्न उत्पन्न था कि जेवर एयरपोर्ट पर सबसे पहले किस एयरलाइन के प्लेन ने लैंडिंग किया था, तो दैट इज इंडिगो। आदित्य कपिल क्यों फेमस है, ये देखिए। दिल्ली के इस 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने भुवनेश्वर में आज टूर्नामेंट में अमेरिका के ग्रैंड मास्टर किसको हराया इसने है, राशिद जियाउद्दीनोव। इनकी एज करीब 65 ईयर्स है, सोच लीजिए। ऐसे प्लेयर कोई हमारे इंडियन किसने, आदित्य कपिल ने, जो दिल्ली का रहने वाला है, इसने इनको हरा दिया। गढ़ी माई महोत्सव 1759 के आसपास, ये बहुत ही मतलब कि अब इसके बारे में बताते हैं। नेपाल के 12 जिले के बरियारपुर में
प्रत्येक 5 वर्ष पर पशु बलि विशेष रूप से खसी बकरी देकर मनाया जाता है। माना जाता है कि लगभग 250 वर्ष पहले, वही हमने टाइम दिया है मोटे तौर पे, पहले भगवान चौधरी नाम के सामंती शासक ने गढ़ी माई मंदिर का निर्माण और प्रत्येक 5 वर्ष पर पशु बलि की परंपरा को शुरू किया। अब देखिए कहानी इसकी ये है, यहाँ पर लाखों पशुओं का बल दिया जाता है, यहाँ तक कि विश्व की तमाम संस्थाओं ने इसका विरोध किया है, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाता है। वहाँ पर पशुओं को सीधे ऐसे डाला जाता है और सीधे देखते उनको काट दिया जाता है। बड़े बहुत ही, आप कभी कोई गढ़ी माई के महोत्सव का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप अहिंसावादी हैं तो आपका दिल जो है कितना तकलीफ़ होगा, यू कांट इमेजिन। अब प्रश्न ये उठता है कि शुरू कैसे हुआ। माना जाता है कि एक भगवान चौधरी नाम के आदमी थे सामंती, उनके घर में कोई चोर घुसा हुआ था, ये कहानी बता दे रहे हैं, और उस चोर का मर्डर हो गया। जब उस चोर का मर्डर हो गया तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब इन्होंने गढ़ी माई, कोई देवी थी, इनका पूजा करना शुरू किया। तो उन्होंने सपने में कहा ठीक है भाई, हम तुमको जेल से बाहर कर देंगे, लेकिन तुम किसी मनुष्य की बलि दो। तो इन्होंने कहा भाई मनुष्य की बलि कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मनुष्य की बलि नहीं दे सकते हो तो पशु की बलि देना। विशेष रूप से खसी बलि क्या, पशु कोई भी विशेष दिया है। तब इन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन पहले मैं जेल से बाहर तो आऊँ तब ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हर 5 वर्ष पर हमारा मंदिर बनाओ और वहाँ पर पशु बलि देना। ऐसी की मान्यता है। कहते हैं कि जब उनको सपने में ये चीज़ आया, उन्होंने उस चीज़ को हाँ कर दिया, तो कहते हैं कि जिस जेल में थे वहाँ पर इनकी हथकड़ी खुल गई, जेल के फाटक खुल गई, ये बाहर आ गए। उसके बाद इन्होंने गढ़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया और वो परंपरा चली आती कि हर 5 साल बाद लोग अपनी मतलब कामनाओं को लेकर जाते हैं और वहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। कहानी और भी, इससे मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जनरेशन बीटा एक जनसंख्या के मैक्रिंडस वैज्ञानिक है, जो जनसंख्याविद हैं और समाज के और भी चीज़ों का वो अध्ययन करते हैं। उन्होंने ही इस नाम को दिया है सबसे पहले। वो कैसे है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। 2025 के आरंभ से लेकर के 2039 के बीच पैदा होने वाले सभी बच्चों को जनरेशन बीटा का नाम दिया जाएगा। भारत के पहले जनरेशन बीटा का नाम क्या है? फ्रैंकली रेमरू आत डग जेडेंग का जन्म इस तारीख को इतने बजे हुआ था। इसी समय ऑस्ट्रेलिया में रेमी ने भी जन्म लिया। ये इंडिया में पैदा हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जनरेशन बीटा है क्या चीज़, ये अल्फ़ा गामा बीटा क्या है। तो ये माना जाता है कि जैसे कि पहला ये 15 साल और पीछे चले जाइए, ठीक है। तो वो जब 15 साल पीछे जाएंगे कब होगा? 10 से लेकर 24 तक आएगा। इसको एक टाइम फ्रेम बना लिया गया। उसमें ये माना गया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में पैदा हुए बच्चे जो है एक करीब समान परिस्थितियों में ही चलेंगे। जैसे किसी ज़माने में फिल्मों का किसी ज़माने में बाइस्कोप का ज़माना था, बाइस्कोप का ज़माना काफ़ी पीरियड तक चला, ख़त्म हो गया बाइस्कोप का ज़माना। तो कितने सालों तक रहा वो उनका पीरियड हो गया। फिर इसके बाद क्या है, फिल्मों का ज़माना आ गया। तो काफ़ी दिनों तक फिल्में लोग चलते थे कि सिनेमा हॉल बनता था, ये बनता था, लोग जाते थे, टिकट लेते थे, सब कुछ। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आपने देखा कि है एक माल बने हैं, माल के अंदर लोग जाते हैं, 4-5 शो देखते रहते हैं। तो मतलब क्या है, एक तरह की जब सुविधाएं उनको मिलेगी तो ये माना जाता है कि 2025 से 39 तक के जो बच्चे हैं, है ना, उनको वो वर्ल्ड में एक ही तरह की परिस्थितियाँ का सामना करेंगे, आप उसी तरह की चीज़ों का उपभोग करेंगे। इसीलिए इसके पहले जनरेशन अल्फ़ा है, जिसका मैंने नाम बता दिया, जनरेशन बीटा आ गया। ये पैगोंग झील, लद्दाख के इस झील के आसपास भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि भारतीय सेना ने क्या किया, पैगोंग झील में किसकी प्रतिमा बनाई है। ये पैगोंग झील बहुत फेमस रहा है इंडो चाइना का, उसमें जो है ना। आप जानते हैं पैगोंग झील क्या है, गलवान वगैरह का नाम आपने सुना ही होगा। उबर शिकारा, उबर कंपनी ने श्रीनगर कश्मीर के डल झील में पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत किया। मतलब जैसे कि आप उबर है ना, और क्या नाम है, ओला है,
इस तरह की चीज़ों को सामान्य रूप से आप बुक करके कहीं चले जाते हैं। तो ऊबर ने क्या किया, डल झील में सबसे पहले उसने कहा कि अगर इसके अंदर भी घूमना है तो आप टिकट बुक करवाइए, हम आपको उस सेवा देंगे। उस सेवा का नाम उन्होंने क्या रखा, उबर शिकारा। आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर लोड होने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए थोड़ा सा गैप टाइम का ले लेते हैं हमें। फिर आता है 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन। ये कहाँ पर होता है, क्यों फेमस है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ये किस लिए किया गया था, बीजों के समग्र विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मतलब क्या, बीज से संबंधित जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब किस तरह का उन्नतशील बीज हो, किस तरह का खाद हो, ये हो, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी उन्नतशील बीजों पर जितने भी प्रयोग किए जा सकते हैं, उनका सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। पहली हाइड्रोजन बस सेवा। हाइड्रोजन के बारे में पहले आपको बता चुका, हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है। लद्दाख में 23/11/24 को सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन है, लद्दाख है पहला राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लिखा है। ये कौन शुरू किया, लद्दाख। नौकरियां आपके द्वार। नई दिल्ली में विश्व बैंक ने, क्या है देखिए, नई दिल्ली, ये स्लोगन था किसका है, नई दिल्ली में विश्व बैंक ने इस नाम से अपनी रिपोर्ट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है ना, मतलब क्या है, सर्विस एट योर डोर, नौकरियां आपके द्वार पे, है ना। किसने किया था, विश्व बैंक ने, जिसके द्वारा युवाओं को कौशल अंतर समाप्त करके स्कूली पाठ्यक्रमों को उद्योग के अनुरूप बनाने का पर प्रकाश डाला गया। उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें यह है कि क्या आपके कौशल का अंतर समाप्त हो, तो उसके लिए करना क्या है, कोई बहुत ज़्यादा जाना है, बहुत कम जाना है, स्कूली लेवल पर भी अगर स्टडी शुरू कर दी जाएगी, आपको जो हुनर सिखाया जाएगा, तो बड़े होने पर जब आप स्कूली लेवल से ऊपर को जब जाएंगे तो नौकरियां आपके दरवाजे पर आ जाएंगी। अपने खुद कहेंगे भैया कि आपको ये जानते हैं, हाँ हमारे यहाँ नौकरी ले लो, ठीक है। दैट इज़ वाई उन्होंने कहा नौकरियां आपके द्वार। यहाँ पे मैं फिर आते, शारदा सिन्हा, ये कौन है भाई, ये प्रसिद्ध गायिका रही, इसलिए इसका नाम है। इनको बिहार कोकिला भी कहा गया है। सुपौल बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनको भोजपुरी और मैथिली किसके गायिका थी, ये याद रखिएगा, सुपौल बिहार में पैदा, और बिहार कोकिला भी कही जाती थी। सेकेंडली क्या है, इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किस भाषाओं में ये गाती थी, वह है भोजपुरी एंड मैथिली। Now come here, okay, come to here. STANG, abbreviation is String Representation of Nanopore Geometry। ये क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर नैनोपार ने आकृतियों को वर्ण अनुक्रमों के रूप में एक कोड करने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया। मतलब जो डिफरेंट साइज़ की चीज़ें, एटॉमिक चीज़ें हैं, सब कुछ नैनोपार डिटेल में नहीं जाऊँगा, उनको एक सीक्वेंस में करने के लिए जिस कोड को उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो लैंग्वेज उन्होंने बनाया है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग। श्री भूमि, ये करीमगंज, क्या है भाई, असम सरकार ने श्री रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि कर दिया। नाम क्या बदला गया, श्री भूमि, जिसे श्री टैगोर ने देवी लक्ष्मी का भूमि बताया था। तो देवी लक्ष्मी है क्या, वो श्री है ना, तो श्री लक्ष्मी की जो भूमि है उसका नाम बदल करके क्या किया गया है, करीमगंज का, ठीक है, करीमगंज का नाम बदल कर। रेमेल, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम ओमान द्वारा किया गया है। रेमेल का अर्थ अरबी भाषा में बालू होता है। देखिए बंगाल की खाड़ी का है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस चक्रवात का नाम ओमान ने दिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर रेमेल का अरबी में क्या मतलब होता है, सैंड, बालू।
मिशन ईशान देश के 4 एयर स्पेस जोन को एकीकृत करके हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ईशान का। ईशान किसी का नाम नहीं है। इस मिशन को प्रारंभ किया गया है और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थापित किया गया है। एविएशन आपने देख लिया, हेडक्वार्टर भी आपने देखा बेंगलोर। अब चक्कर है कि भारत में जो है 4 जोन बने हुए हैं बेसिकली, है ना। तो चारों ट्रैफिक कंट्रोल जो होते हैं, एटीएस वाले जो होते हैं, उनका 4 जोन है। तो एक जब कंट्रोल छोड़ता है, मान लीजिए कहीं फ्लाइट हो गया नॉर्दर्न से, एक प्लेन जो दूसरे जोन में चला गया, तो वो उनको हैंड ओवर कर देता है कि भैया आप हमारे एयर स्पेस से निकल चुका है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, अब आप उसको आप देखेंगे। फिर वहाँ से कहीं गया तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, स्पेस जोन को हम एक जगह कर लेंगे, दैट विल हैव ए सेंट्रलाइज कमांड, ओनली वन कमांड विल बी देयर एंड इट्स हेडक्वार्टर विल बी नागपुर। मतलब एक ही जगह से है, अब हमको 4 कमांड की जरूरत है, एक ही जगह से हम हर चीज़ों को कमांड करते रहे, क्या कहाँ पर स्पेस में क्या हो रहा है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दर्शन, ये क्यों क्या है, ये चाइना के क्रम में है। चाइना ने अपने देश के राष्ट्रपति के एआई दर्शन का मॉडल बनाया है। मतलब कि जैसे जिनपिंग है, अगर उनको सामने आना है तो एआई मॉडल उनका आ जाएगा और उसमें सब कुछ वो बोलेंगे, है ना। बस ये क्या सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से भी है और आपके सामने भी हैं और जो उनको बोलना है वो बोलेंगे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसने एआई के लिए किया, चाइना ने किया है। देश का पहला एआई स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के कहाँ पर, कौन सा स्थान है, शांति गृह विद्या भवन में इसे खोला गया है, जहाँ कक्षा 8 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें कोई चीज़ समझाने की नहीं है। वेनेजुएला, इसका नाम क्या, दक्षिण अफ्रीका का ये देश है। विश्व का प्रथम देश जहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। ग्लेशियर होता क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ग्लेशियर बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर होते हैं जो सदियों से बर्फ़ के जमाव के कारण बनते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ये हो रहा है कि वेनेजुएला में क्या है, वहाँ पर जितने ग्लेशियर क्या होता है, धीरे धीरे ठंडे हैं, ठंडा है, बर्फ़ के टुकड़े जमते जानते हैं, करते करते एक बड़ा बड़ा चट्टान पहाड़ ऐसा बन गया, दैट इज़ नोन एज ग्लेशियर। लेकिन वहाँ पर इतनी स्थिति खराब हो गई कि वो गल गया। और इसी गलने से क्या दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बाढ़ आएगी, समुद्र का जल लेवल बढ़ जाएगा, वाटर टेबल जो है उसका बढ़ जाएगा। तो मतलब वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखा जा सकता है ना, कि वो कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं। ठीक, श्री विजयपुरम, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना अधिकारी कौन थे, वो आर्चीबाल्ड ब्लेयर, इनके नाम पे रखा गया था। 1906 में और डिटेल मैंने लिख दिया है, 1906 में काला पानी नाम से सेलुलर जेल भी यहीं स्थापित किया गया। सेल का मतलब कोठी। 30 दिसंबर 1947 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की इसी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखिए अंडमान निकोबार का मतलब क्या है, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया अंग्रेज़ के नाम पे। दूसरी बात क्या है कि अब जब अंग्रेज़ लोग जो है भारतीयों को पकड़ते थे तो जिनको वो मारते नहीं थे उनको एकदम किनारे अंडमान निकोबार में भेज देते, जहाँ पर उनको कुछ मिले नहीं, दुनिया से अलग हो जाए। और उनको सेलुलर जेल भी कहा जाता था। सेल का मतलब होता है कोठी। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग सेल में बड़े बड़े कैदियों को रखा जाता है। जो बड़े बड़े कैदी होते उनको कहा था उनको अलग अलग सेल में रखा था, उनको आइसोलेट कर दिया जाता, अलग अलग कर दिया, जो जिससे संपर्क न करते। तो भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे कईयों को उठा करके वहीं पर भेज दिया जाता था और कहा जाता कि इनको काला पानी की सज़ा मिल गई है। ठीक है, तो ये सेलुलर जेल के को आता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मैंने बताया, नेताजी सुभाष बोस का डिटेल मैंने दे दिया है आपको है। RBI म्यूल हंटर
AI मॉडल। RBI ने साइबर अपराध पर नियंत्रण रखने और फर्जी खातों को हटाने के लिए इस मॉडल को लागू किया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका नाम म्यूल हंटर AI मॉडल क्यों रखा है। म्यूल होता है खच्चर को आप जानते हैं, घोड़ा गधे का जो मिक्स होता है, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हंटर मतलब क्या है, उनको हंट करने वाला, उनका शिकार करने वाला, क्या है वो, AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। बैंक ने ये देखा कि जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं वो लोग कहीं किसी अकाउंट पर पैसा लेते हैं, डायरेक्ट अगर अकाउंट पैसा लेते हैं तो निश्चित उसे वो अकाउंट भी ट्रेस हो जाता है, तो पैसा तो वापस आ जाना चाहिए, पैसे पर रोक लगा। लेकिन अपराधी करते क्या हैं, वो ऐसे खाते का प्रयोग कर सकते हैं जो एक तरह से निष्क्रिय होता है, जैसे या उससे बहुत कम पैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए जनधन खाता, जनधन तो क्या है, जनधन अमीरों का खाता है नहीं, सामान्य जनता का जीरो बैलेंस से खुला है। वो कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ करते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं भैया कि तुम अपने खाते का हमको ट्रांजेक्शन करवाते रहो, तुमको हम पैसा देते रहेंगे। वो भी सोचते हैं चलो यार 1000 10,000 20,000 मिलता है, क्या पता, वो उनको जानते भी नहीं, उनके झांसे में आ जाते हैं। अब साइबर अपराधी जो है जब दूसरे के अकाउंट का पैसा ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो वो इन्हीं अकाउंट पे करवाते हैं और इन्हीं अकाउंट पे करने के बाद वो पैसा निकाल करके फरार हो जाते हैं। तो RBI ने कहा कि हमें ऐसे खातों पर निगरानी रखनी है जिसमें अचानक पैसा बहुत तेज़ी से आ जाता है ना। वो खाता सही है ही नहीं, वो खच्चर है, ना वो गधा है ना घोड़ा है, उसका है ही नहीं, वो मिक्स है एक तरह से। तो उनको हमको हंट करना है कि इस तरह खातों पर निगरानी रखेगा मॉडल, जहाँ भी होगा डिटेल भेज देगा, उन खातों को तुरंत सीज कर देगा। जब उन खातों को सीज करने की कोशिश करेगा तो अपराधी जो साइबर अपराधी है जो पैसा लेकर के आए हैं उनका पैसा वहीं पर रुक जाएगा। मैसूर, यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है। अब इससे मत समझिएगा कि पहला राष्ट्रीय योग यहीं पर किया गया, नहीं, पहला तो 2011 में 16 में शुरू हो गया था, लेकिन मैसूर में पहली बार जो है पिछले वर्ष किया गया है। इसलिए इसको इस तरीके से लिया है कि मैसूर में प्रथम, नॉट दिस इज द फर्स्ट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कोझिकोड केरल, यूनेस्को ने, ये इम्पोर्टेंट कि यूनेस्को ने जो है इसे भारत का पहला साहित्यिक लिटरेचर शहर घोषित किया गया। देखिए मैं जो पॉइंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ उसको मैं बार बार दोहराऊंगा, समझाना उसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इंसिस्ट करता हूँ, उस पर फोकस डाल कर बताता हूँ, ठीक। श्रीनगर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। फिर चीन का नाम यहाँ पर मैंने क्यों लिया, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला, मतलब क्या है एक तरह से समझिए। आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल पे लैंडिंग सभी करते, साउथ पोल पे लैंडिंग करना होता है दूसरे तरफ। जो हिस्सा आपको नहीं दिखा वो लोग पहुँचे ज़रूर, लेकिन वहाँ की मिट्टी कोई नहीं लाया था, वो काम किसने किया, चाइना ने किया है। अस्मिता योजना, SBI ने महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की ये योजना लॉन्च किया है ना। योजनाएं कई हैं, देखिए मैं उसको अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको मैं यहाँ पर टेकअप कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट नमन, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और सेवा के लिए एक ही स्थान पर सुविधा या प्रदान लिखा है, एक्चुअली प्रदान होना चाहिए, प्रदान करने के लिए इसे डिज़ाइन किया है और इसका नाम किया प्रोजेक्ट नंबर 7 में स्पर्श किया है। मतलब क्या है, जो उनके भूतपूर्व सैनिक है अगर उस पे कहाँ पे जाएंगे, इस ऐप पे एक ही स्थान पर करने के लिए, यहाँ पर जब वो जाएंगे इस जगह पे इस स्थान पे जाएंगे प्रोजेक्ट नमन में, तो जैसे इसको स्पर्श करेंगे उनको अपने बारे में या जो है भारतीय भूतपूर्व सैनिकों के बारे में क्या सुविधाएं हैं, क्या है डिटेल है, उनको सबकी जानकारी मिल जाए। इसीलिए इसे कहते हैं प्रोजेक्ट 9 स्पर्श किए, सब डिटेल मिल गया मुझे। हेलकोड, अब देखिए ये क्या है, फुल नेम इज BBV131। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस नाम से ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। क्या है, ओरल हैजा वैक्सीन। पहले तो ये था हैजा वैक्सीन लगा देते थे, इंजेक्शन लगा देते थे, आप लोगों ने भी अधिकांश लगाया होगा, मैंने खुद भी लगवाया जब छोटे थे हम, ठीक है। लेकिन अब ये इन्होंने कहा कि नहीं, उसको ड्रॉप मुंह में पिला दीजिए काम हो जाएगा। तो इस वैक्सीन को किसने किया है, उसका नाम ये है, ठीक है।
समुद्र प्रताप भारत ने गोया शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित बोट लॉन्च किया है। समुद्र प्रताप समुद्री तटों पर तेल के रिसाव के प्रदूषण को रोकने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र प्रताप क्या करता है? समुद्र किनारे जैसे तमाम है ना, तमाम शिप आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ, इनका कहीं से तेल का रिसाव हो रहा है तो आसपास का प्रदूषण पैदा हो जाता है। तो इन पर रोकथाम करने के लिए समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। वो इनकी जितनी भी है प्रदूषण उस पर कंट्रोल करेगा, उनको वॉच करेगा और उनको हटाने का प्रयास करेगा। ये श्री कृष्ण गमन पथ, गमन का मतलब होता है चलना, है ना। क्या है ये? यह पथ मथुरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान होते हुए उज्जैन मध्य प्रदेश में संदीपनी आश्रम तक जाएगी। संदीपनी आश्रम में ही श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा? इसकी ओरिजिन तो उत्तर प्रदेश से होगी, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से जाकर उज्जैन में गए थे और महर्षि या गुरु संदीपनी से इन तीनों लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया था। इनके गरीब सुदामा का नाम तो आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इस पथ को राजस्थान और मध्य प्रदेश दो सरकारों के बीच में है। ऐसा अगर कहीं लिख दिया जाता है कि नहीं इसके विकास के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ओरिजिनेट हो रहा है तो यू में गेट कन्फ्यूज़ किया तो उत्तर प्रदेश भी होगा। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के लिए है कि भगवान कृष्ण ने किस पथ पर गमन किया था, कहाँ पर थे। शी बाग, सी मतलब क्या होता है? लड़कियों के लिए ही, आदमी के लिए ही, औरतों के लिए शी। तो लेटेस्ट सी क्या है? ये सी बॉक्स भारत सरकार ने यह पोर्टल महिलाओं, मतलब ये है ना सी है, ठीक, के लिए बनाया है, जिस पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न मामलों की शिकायत दर्ज करना सुरक्षित और आसान है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम है शी, नॉट ही। ही क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर है, शी का फेमिनिन, ओके। रैपिड रेल सेवा नमो भारत, शाहीबाबाद से मेरठ के बीच देश की यह पहली रेल सेवा आरंभ हुई। इसका पहले नाम क्या था? यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका पहला नाम है नमो भारत। फिर तुर्की, इस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रोक लगा दिया है। अब तो इंस्टाग्राम है क्या चीज़, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंस्टाग्राम कंपनी का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब ये नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने इंस्टाग्राम पे रोक लगाया है, लेकिन चूंकि टर्की ने किया है, लेटेस्ट डेवलपमेंट टर्की का है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने किया है? दैट कंट्री इज तुर्की है ना। पहले तुर्की कहते थे, अब तुर्की है इसका नाम, है ना। खालुबार युद्ध स्मारक लद्दाख के आर्यन घाटी में, कहाँ पर है ये देखिए, लद्दाख के कहाँ, किस प्लेस पर? आर्यन घाटी में स्थित इस संस्थान को 1999 कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़ाया गया था। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था आर्यन घाटी पे, ठीक है ना। इससे कारगिल सही नहीं लिखा है हमारे, कारगिल यही होगा। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। अब इसे पर्यटकों के दर्शन के लिए भी खोल दिया गया है। इसमें जो है हमारे एक मनोज पांडे ऐसे बहादुर का भी नाम आता है, खैर उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। ये मतलब कि सैनिकों डिटेल मैंने लिख ही दिया है। कार्बन फाइबर ट्रेन, चीन ने पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से निर्मित ट्रेन लॉन्च कर दिया है। सब ये याद करने की चीज़ है। कार्बन फाइबर बाघनक 350 वर्षों के बाद इसे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन यूनाइटेड किंगडम से वापस लाया गया। इसी बाघनक से शिवाजी ने प्रतापगढ़ में
प्रतापगढ़ ये यहाँ का नहीं है, यूपी का नहीं है, में बीजापुर से के सेनापति अफजल खान को मारा था। अफजल खान ने जब यहाँ पर समझौता होता था, अफजल खान चूँकि बहुत लंबा चौड़ा था, कहते हैं कि शायद 60 फीट का रहा होगा, इसने इनसे मिलने के लिए वहाँ पर बुलाया शामियाने में शिवाजी को। तो शिवाजी को शंका हो गया, उसने कहा हम लोग अकेले के में गले मिलेंगे। वो लिया था चाकू हाथ में अफजल खान, उसे सोचा जैसे शिवाजी छोटे कद के थे, लेकिन शिवाजी चालाकी भांप गए थे कि कुछ से कुछ गड़बड़ है, अकेले क्यों मिलना चाह रहा है। तो जैसे उसने शिवाजी को गले लगाया, उसने उसके पीठ में पीछे से चूड़ा मारने की कोशिश किया, लेकिन शिवाजी ने बाघ के नख ऐसा होता लोहे के अंदर ऐसे लगाया था, उसको ये पहने हुए थे। जैसे ही उसने उनको मारे किया है, उन्होंने पकड़ कर उसकी हथौड़ी को निकाल दिया। ये बाघ नख जो है इंग्लैंड के म्यूजियम में था, जिसको कि लगभग 350 साल बाद इंडिया में लाया गया है। असम सरकार, यहाँ पे नाम क्या है, किस सरकार ने? असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। किसने रद्द किया? असम सरकार ने। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, तेलंगाना सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए तैयारी के लिए देने की घोषणा की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा भाई जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और उनको मेंस की तैयारी करना है, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तमाम स्टडी मटेरियल है, यहाँ जाना वहाँ जाना, कोचिंग में जाना यहाँ जाना, उनकी भागदौड़ बनी रहती है। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो प्री के बाद उनकी जो है दौड़ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने कहा हम सभी स्टूडेंट को 1 लाख रुपये देंगे, और उस योजना का नाम उन्होंने रखा राजीव गांधी सिविल, देखिए सिविल सर्विस है ना, अभय हस्तम योजना। ठीक, हानले क्यों आ गया यहाँ पर नाम? ये स्थान लद्दाख में है। इस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े दूरबीन मेजर एटमॉस्फेरिक चैनल एक्सपेरिमेंट वेधशाला है। ये देखिए द लिखा गया, वेधशाला का उद्घाटन किया गया है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक आ गया। जयपुर मिलिट्री स्टेशन, इसका नाम क्यों है? कहते हैं यह भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन है जहां प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क बनाया गया है। प्रश्न उठता है कि जब दूसरा है बनाया गया तो पहला भी तो कोई रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पहले को पूछ लेता है, इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसलिए मैंने पहले का भी नाम दे दिया। इसके पहले भारत का पहला अपशिष्ट सड़क नारंगी सैन्य स्टेशन, नारंगी आर्मी क्वार्टर स्टेशन है, गुवाहाटी में बनाया गया था, है ना। तो आपको दूसरे की जो जानकारी है तो पहले की भी जो जानकारी होनी चाहिए। प्लास्टिक कब से, मतलब प्लास्टिक के जितने भी हैं उनसे उन्होंने सड़क बना दिया, जिससे क्या है वो रिसाइकिल हो गया, मतलब प्लास्टिक का यूज़ भी हो गया। कहाँ पर हो गया? ठीक। लखीमपुर खीरी, यहाँ का कुंभी गांव फेमस, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। बायोप्लास्टिक का निर्माण मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि प्राकृतिक वनस्पतियों से किया जाता है। 3 का तो मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर। बायो क्या है? मतलब कि वनस्पतिक चीज़ों से जो प्लास्टिक बनाई जा रही है, नाउ सिंथेटिक चीज़ों से, है ना, नहीं है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ऐसे प्लास्टिक का जो निर्माण किया जा रहा है पार्क का, उसका नाम है, और कुंभी गाँव लखीमपुर में किया जा रहा है। घर घर सोलर टाटा पावर संघ, ये क्या चीज़ है भाई? टाटा पावर ने इस नारे के साथ वाराणसी के उत्तर प्रदेश में रूफ टॉप सोलर समाधान को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की। ठीक। सेफ्टी रिंग, पीएनबी ने इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से जुड़े खाताधारकों की सुरक्षा के लिए बढ़ाने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की। सेफ्टी रिंग है, उन्होंने कहा भाई जो भी इंटरनेट बैंकिंग या जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं उनका पैसा इधर उधर कहीं नहीं चला जाए, कोई फ्रॉड न कर सके, तो उनको उन्होंने एक सुरक्षा कवच दे दिया है ना, सेफ्टी रिंग। ये किस बैंक ने किया है? वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। जोधपुर आईआईटी भारत में यह दूसरा संस्थान है जिसमें बीटेक की पढ़ाई हिंदी में कराने की भी घोषणा की है। इसके पूर्व बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले
इसके प्रारंभ किया गया था। मतलब सबसे पहले ये होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कि भाषाई आधार समस्या होती है कि हम मैथ बहुत अच्छा जानते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छा जानते हैं, फिजिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश वीक है, तो IIT में जाने के बाद हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि नॉलेज तो है हमारे पास, लेकिन हम उन बुक की स्टडी कर पाते हैं, न समझ पाते हैं ड्यू टू लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा भाई BHU ने सबसे पहले इस चीज़ को आयाम दिया है। तो दूसरा कौन सा है? जोधपुर IIT में बीटेक के लिए उन्होंने कहा कि हम भी हिंदी में पढ़ाएंगे। आलिया नीलम, इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है भाई? पाकिस्तान में यह पहली महिला जज बनी। क्या है? पाकिस्तान की पहली महिला जज। लेकिन बनी कहाँ पर? इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। इस्लामाबाद का नहीं, रावलपिंडी का नहीं, पेशावर का नहीं, कहाँ का? लाहौर का। इसलिए मैंने इसको लाया। संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों भैया ऐसा उन्होंने किया? 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जो 21 मार्च 1977 तक रहा। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध देश के अंदर बहुत जन आक्रोश था, कई चीज़ें थी, इसमें विशेष रूप से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम था, है ना। तो इससे जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो गया था। जबकि इंदिरा गांधी वैसे बहुत अच्छी नेता थी, दूरदर्शी नेता थी, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने वाली यही थी, लेकिन बाद में इनकी कुछ नीतियाँ ऐसी थी, जन विद्रोह की स्थिति देश के अंदर पैदा हुई। तब इन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति है, तो इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और जो तमाम अधिकार, मौलिक अधिकारों थे, उनको सस्पेंड कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता कि संविधान की उन्होंने हत्या कर दी। काफ़ी मूल अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था कि नहीं, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस सरकार ने कहा कि उस दिन वास्तव में संविधान की हत्या हो गई, जो हमें अधिकार दिए गए थे उनको छीन लिया गया था। रोडोडेंड्रॉन उद्यान, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में देश का यह पहला उद्यान खोला गया। रोडो का अर्थ गुलाब और डेंड्रॉन का अर्थ पेड़ होता है। इसे स्थानीय भाषा में बुरांश भी कहते हैं। यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल और हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है। मैंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप समझ सकते हैं क्यों मैंने किया है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइस ATM, अन्न, इसको दूसरा भी क्या था? अन्नपूर्ति ग्रेड ATM, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, जानते हैं। मंचेश्वर एक जगह है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस ATM की शुरुआत की गई। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। अब प्रश्न उठता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ा? ऐसा है कि स्थानीय कोटेदार जो जब तौलते हैं तो निश्चित अधिकांश जो घर तौली करते हैं, अगर उनको 5 किलो वजन चाहिए, सामान चाहिए, तो सामान्य से होगा कि किसी को 4.5 किलो मिल जाए, किसी 4 किलो मिला, इस तरह की शिकायतें मिलती थी। तो उड़ीसा सरकार ने इस तरह के ATM को प्रयोग में लाया है। तो देखिए, पहले तो इसमें राइस का प्रयोग किया गया, लेकिन ये नहीं कि केवल राइस को ही देता है, ये गेहूं वगैरह का भी देता है। इस ATM में क्या है, अपना डिटेल आप डालेंगे, राशन कार्ड नंबर डालेंगे और अपना बायोमेट्रिक चीज़ों को डालेंगे, दबाएंगे। इसके बाद जितने के लिए आप इंटाइटेड, जितनी चीज़ें आपके लिए हैं, वो उतना वजन से अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? घरतौली से छुटकारा। सेकेंडली क्या है, आपको कोटेदार के दरवाजे पर नहीं बार बार जाना है। इट विल वर्क 24/7, जैसे ATM से पैसा निकालते हैं उसी तरीके से काम करता है। आपको जब सामान लेना है, जिस समय भी आपको समय मिला आप जाइए, समय भी बचा आपका, और 100% आपको वेइंग करके सामान मिल गया। ग्रीन GDP, छत्तीसगढ़ ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला देश का राज्य बन गया है।
यह एक ऐसा उपाय है जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की पर्यावरण के प्रभाव के साथ जोड़कर देखती है, क्योंकि पारंपरिक जीडीपी के लिए प्रकृति एवं पर्यावरण दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखिए व्हाट इज ग्रीन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद आप कहते हैं हिंदी में। प्रश्न ये उठता है कि ये वर्ड ग्रीन क्यों आ गया है यहाँ पर। तो वो इसलिए आ गया कि सरकार ने कहा भाई आप जो है जीडीपी बढ़ाने की बात तो कहते हैं, मतलब कि चिंतकों ने बताया, सरकार ने क्या कहा है ना, जो सोशल वर्कर है उनका भाई आप जीडीपी की बातें करते हैं, इकोनॉमिस्ट एक अर्थशास्त्री हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपके तमाम प्राकृतिक संसाधनों की भी कितनी कुर्बानी करनी पड़ी है ना। तो सरकार ने कहा आप ग्रीन जीडीपी में हम ये भी देखेंगे कि जीडीपी तो हमने बढ़ाया है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को कितना नुकसान पहुँचा है उसको भी हमको आकलन करना है। उसी के बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ आवर एक्चुअल जीडीपी, तो दैट विल बी नोन एज ग्रीन जीडीपी। कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। समुद्र के ऊपर यह पुल देखिए क्या है, देश का पहला समुद्री ग्लास कांच का पुल है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहीं कहाँ से, यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। जिस चीज़ों को मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्विट्ज़रलैंड, यहाँ 1 जनवरी 2025 से सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा नहीं कि केवल स्विट्जरलैंड में किया गया, कई जगहों पे किया गया। जो आतंकवाद बढ़ रहा है तो उन्होंने कहा भाई पब्लिक प्लेस पे जब भी रहना आपको चेहरा नहीं ढकना है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी हो, कोई काम होगा तो वहाँ कैमरे में आप पकड़ में रहेंगे। ये दो अभी दो एक तरह से लेटेस्ट 2 कंट्री स्विट्जरलैंड, उसने कहा पब्लिक प्लेस पर आप किसी भी धर्म के हो, किसी हो, आपकी क्या मानता है, वी आर लिस्ट बॉदर फॉर दैट, आपको बिना मास्क के वहाँ पे रहना है। तेजस और तारा, भारत की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में पहली बार आयोजित खो खो वर्ल्ड कप का एक शुभंकर था। क्या शुभंकर था? तेजस और तारा। अब प्रश्न उठता है कि तेजस और तारा का मतलब क्या है। तेजस हमारे इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर भी है जो कि इंडिजिनस है, स्वदेशी है ना, खैर उससे इसका मतलब नहीं है, लेकिन नाम क्या है, तेजस का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट, चपलता, है ना। तो खो खो में क्या होता है, बहुत तेज़ी से आदमी चपलता रहता है। और दूसरी तरफ तारा, तारा क्या नाम है, तारों को देख करके हम दिशा, रात में अगर हम ध्रुव तारा देख लें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो वो हमारा मार्गदर्शन करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है तेजस और तारा, कि ये हमारे जो चपलता और मार्गदर्शन दोनों का एक आधार बने। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, केंद्रीय मत्स्य विभाग ने सिक्किम के, कहाँ पर, सिक्किम के सोरेंग जिले में इस क्लस्टर को शुरू किया। कहाँ पर? सोरेंग जिले। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पारिस्थितिक रूप से मछली पालन के लिए स्वस्थ वातावरण पैदा करती है। मत्स्य है, ये मछली है। अब आप पूछेंगे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई। मछली पालन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर जल के अंदर प्रदूषण, तमाम रासायनिक तत्व, ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जो मछली चूँकि उन्हीं का उपभोग कर रही है, तो उस मछली को अगर आप खाएंगे तो शरीर के अंदर वो भी प्रदूषित चीज़ें आपके अंदर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें कि स्वस्थ मछलियाँ ही पैदा हों, मछलियाँ भी स्वस्थ हों और उनका उपभोग करने वाले भी स्वस्थ हों। तो इस तरह के क्लस्टर का इंडिया में फर्स्ट टाइम कैसे प्रयोग किया गया है, वहाँ पर है वह सिक्किम का सोरेंग जिला। भारत गणतंत्र, रिपब्लिक इंडिया, ये भी नाम आएगा, ऑब्लिक 75। इस थीम के साथ भारत मंडलम नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला के माध्यम से भारत के गणतांत्रिक विरासत को प्रस्तुत किया गया। मतलब 75 ईयर जब हमारे रिपब्लिक डे का पूरा होता है, उसी में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए नाम ही दिया गया भारत गणतंत्र 75 या रिपब्लिक इंडिया 75 भी आ सकता है। ठीक है, तो रिपब्लिक है तो उसमें क्या, भारत पुस्तक मेला से हमारी गणतांत्रिक विरासत, मतलब जो हमने इस गणतंत्र में 75 सालों में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, विरासत में हमें क्या मिला है, इस चीज़ों को इस पुस्तक मेला में प्रदर्शित किया गया है। यशस,
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने अपना जो एक विमान बनाया था उसका नाम था, क्या था वो, ट्रेनर विमान है ना, उसका नाम था HJT-36। इस प्रशिक्षण विमान का नया नाम उन्होंने यशस रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नया नाम उस ट्रेनर विमान का क्या हो गया। सृजनम CSRI एवं IIST तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित क्या है ये सृजनम, इस स्वचालित बायोमेट्रिक व कच्चा परिवर्तन प्रणाली के प्रयोग एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। इससे रक्त मत्र लिखा मूत्र है ना, बलगम आदि की दुष्प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में या किसी भी नर्सिंग होम के पास चले जाइए, आप बाहर देखेंगे कहीं खून से लगा हुआ रुई का टुकड़ा पड़ा है, कहीं प्लास्टर का कटा पड़ा है, कहीं मतलब तमाम गंदी गंदी चीज़ें आसपास फेंके रहते हैं। वो क्या है, उसका प्रभाव होता है कि आसपास के लोगों के अंदर वो गंदगी फैलती रहती है। तो एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस सिस्टम को लगा दिया गया है। वो जो भी गंदगी है, जो भी अपशिष्ट है, उनको खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और उसका नाम क्या है, सृजनम। बोडो, डोगरी, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू और संस्कृत, इनको सदन में अनुवाद सेवाओं के लिए शामिल किया गया है। इसके पहले केवल 10 भाषाएं इस श्रेणी में थी। सदन में पहले था ना कि अनुवाद इंटरप्रेटर होते हैं जो ट्रांसलेट कर चीज़ों को बताते हैं। भाई अगर मान लीजिए कि मैं कोई तमिलनाडु का नेता बोला, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाऊँगा क्या बोल रहा है, तो मैं क्या उस पर देश की विकास की बात करूँगा, उसके उत्तर प्रश्न न मैं प्रश्न समझ पाऊँगा ना उत्तर समझ पाऊँगा क्या हमको देना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास अनुवादक होते हैं जो कि इंटरप्रेट करते, ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले केवल 10 भाषाएं थी, 6 भाषाओं को और ऐड किया है। इसलिए इन 6 भाषाओं का आपको नाम याद होता है। कंपटीशन में साथ पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं, तो पता लगा आपको 6 का नाम ही नहीं मालूम, आप पता नहीं कि 6 तो है, लेकिन वो 6 कौन है, दैट यू शुड कीप इन माइंड कि वो 6 भाषाएँ कौन सी हैं। मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम क्यों है, अमेरिका ने देखिए इस खाड़ी का नाम मैक्सिको को, इसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। पूछा जा सकता है कि मैक्सिको को खाड़ी का नाम क्या है, किसने बदला, कौन है, तो अमेरिका की खाड़ी। कोई इंपॉर्टेंट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना, ये पहली बार ईमेल किस माध्यम से हुआ है, कैसे हुआ, उसको देखने की बात है। ऑनलाइन तो आपने देखा होगा FIR होता है सिंपल केसेस का, जिसमें कि चोरी वोरी सामान, छोटी घटनाएं होती हैं, ठीक है। भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य के अवंतीपोरा, अवंतीपोरा कौन सा है, देखिए जगह कहाँ पर है, झेलम नदी के तट पर पुलवामा, पुलवामा के बारे में आप बहुत पहले सुने हैं, पुलवामा में क्या हुआ था उसकी चर्चा नहीं कर कि खरीव पुलिस स्टेशन, देखिए खरीव है पुलिस स्टेशन पर ईमेल से पहली बार FIR दर्ज किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कहाँ किया गया। रायसीना डायलॉग, नई दिल्ली, भारत में 2025 में इसका आयोजन काल चक्र लोक शांति और ग्रह के थीम के साथ शुरू हुआ। यह सम्मेलन भू राजनैतिक एवं भू अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, भू राजनैतिक और भू अर्थव्यवस्था पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस वर्ष के, ये हर साल होता रहता है रायसीना डायलॉग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये संवाद ऐसा होता है कि इस साल का थीम क्या था, वही पूछा जा सकता है। काल चक्र लोक शांति और ग्रह। प्रोबोवो सुबियांटो, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे। प्रथम गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य रूप से थे। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनका तो नाम पूछा जा सकता है कि कौन से, आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो है थे मुख्य अतिथि। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। सुकर्णो का नाम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट पे ये लोग एक तरह से उसकी जनक थे, है ना, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के, जिसका कि हमने एक वीडियो बनाया, चाहेंगे तो आप देखें, उसे सुकर्णो को मैंने जिक्र किया है।
शिवाजी मंदिर है ना। अब देखिए ये क्या, ये भिवंडी में बनाया गया, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शिवाजी का मंदिर बनाया गया है। इसे राष्ट्रीय मंदिर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कहाँ पर, भिवंडी। किसको राष्ट्रीय मंदिर कहा था? शिवाजी के मंदिर को। कहाँ बना है? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रथम विश्व शांति केंद्र, इसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में जैन आचार्य, ये लोकेश है, लोकाश लिखा गया, लोकेश मुनि के नेतृत्व में किया गया। ये कोई समझाने की बात नहीं। पहला, देश का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान के लागू होने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ओपी जिंदल गोलबर्ग यूनिवर्सिटी सोनीपत, कहाँ पर हुआ है पहला संविधान संग्रहालय? यहाँ पर है ना, खोला गया है। यहाँ संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के सदस्यों का प्रोफाइल और ऐतिहासिक अभिलेखों का संग्रह मिलेगा। मतलब हर एक चीज़ें संविधान से संबंधित मिलेंगी। संग्रहालय है, म्यूजियम है ना, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। हमारा संविधान, हमारा संविधान, संविधान लागू होने के 75वें वर्षगांठ पर जश्न मनाने के लिए साल भर चलने वाला कार्यक्रम का नाम, राष्ट्रीय क्या नाम है? वह है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसमें कोई चीज़ समझाने की नहीं है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सोलर प्लांट है, सौर ऊर्जा। ये क्या है? खंडवा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध के निकट विश्व के इस सबसे बड़े प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। पल्लास बिल्ली, एक भूरे रंग की लुप्तप्राय बिल्ली है, जिसको लोग मानते थे कि बिल्ली गायब हो चुकी है, बस आप इसको समझ लीजिए क्या है। ये बिल्ली जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में इसको देखा गया है। लोग मानते थे कि बिल्ली इंडिया से गायब हो गई, लेकिन किन्नौर में इस पल्लास बिल्ली को देखा गया। इसका डिटेल आप कहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। ठीक, भारत पोल है ना। भारत पोल देखिए, शॉर्ट फार्म का देखा जाए तो पुलिस का ही फार्म। भारत का पोल मतलब कि भारत के बारे में उनका पोल खुल गया है। कैसे? देखिए, CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा विकसित यह ऑनलाइन पोर्टल है, जो किसी भी अपराध, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया है। मतलब भारत पोल एक ऐसा है कि अगर कोई भी जांच को वर्ल्ड लेवल पे करना है तो इंटरपोल पे ये भारत पोल सहयोग करके उस अपराधी को वर्ल्ड के किसी कोने से पकड़ा जा सकता है। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश के इस मंदिर को FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस दिया गया, जिससे वह विदेशी धन से अपना विकास कर सके। अभी तक तो ये होता था ना कि FCRA कि भाई मंदिर का में पैसा आप कहीं विदेश से नहीं लगा सकते हैं। भाई ठीक है, आपको मिला दान पत्रिका, ट्रस्ट है, दान पेटिका या ट्रस्ट से इतना पैसा मिला। अब वृंदावन को FCRA ने कहा कि अगर आपको विकास करना है, विदेशी श्रद्धालु या भक्त भी आपको पैसा देना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन टेक इट अपने विकास के लिए। ठीक है ना। तो FCRA ने, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर आया है इस मंदिर को, कि पहला ये मंदिर का जिसको FCRA मिला है। NSS नेशनल सैंपल सर्वे, इस संस्था ने 7/2/25 को अपना, इम्पॉर्टेंट क्या है, इसने 75वां वर्षगांठ मनाया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसने मनाया है? पूछा था किस संस्था ने, तो NSS नेशनल सैंपल। इसके पहले अब नाम आया कि इनका पहले नाम क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। असम सैट, असम सरकार ने इस नाम से अपना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। असम सैटेलाइट, सेट हो गया ना। अब ये नहीं कि इन्होंने अपने से डेवलप किया, इन्होंने कहा हमारे प्रदेश का अलग सैटेलाइट है, माना कि इनको सहयोग इसरो से ही लेना है, लेकिन वो जितनी भी काम करेगा एक्सक्लूसिवली फॉर असम स्टेट, असम सैटेलाइट। जाफर एक्सप्रेस, मार्च 2025 में पाकिस्तान के स्टेन का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपहरण कर लिया था। ठीक है ना। ये पेपर में भी था, आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लोग था, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी सैनिक के लोग आए थे, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको हाईजैक करे, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे।
इंदौर, ये इसका नाम क्यों आ रहा है? मध्य प्रदेश। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत, किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहला PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया। मतलब वो दिखा क्या रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी ऐड किया गया है। और ये है क्या चीज़? हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण का संयंत्र शुरू किया गया। अर्चना जाधव, ये कौन, इनका क्यों नाम? लंबी दूरी के इस धाविका पर डोप परीक्षण में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। डोप में हम छोटा सा बता दें, इसमें क्या होता है, यूरिन से चेक किया जाता है, मोटे तौर पर बता दे रहे हैं। यूरिन के चेक करने से ये मालूम है जब टूर्नामेंट खेलता है कि जिस समय टूर्नामेंट है में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पिछले 1, 2, 3, 4 दिन टाइम फिक्स होता है कि उसका यूरिन लगातार चेक करते हैं कि अगर उसने कोई ऐसी स्टेरॉइड चीज़ लिया है जिससे कि उनको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, तो इसका मतलब कि उनको नेचुरल पावर नहीं है। तो इस टेस्ट में अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है कि अगर उसने इंस्टेंट एनर्जी के लिए कोई काम किया है तो उसमें किसका नाम है? अर्चना, रोक लगा दिया है। मॉरिशस केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ मॉरिशस, RBI ने इस बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं के परस्पर लेन देन का समझौता किया। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। जाक्सा क्या है? स्टार्ट पूछा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ भारत ने चंद्रयान 5 मिशन पर सहयोग करने के बाद, चंद्रयान 5 मिशन पर किससे हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ है? दैट कंट्री इज जापान। A1 कोशिका, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है ना, कोशा ने इस नाम से सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाई। क्या है? कैसा प्लेटफॉर्म? रेलवे का है? नहीं भाई, जो भारत में AI नवाचार, AI तकनीकी के प्रयोग करके नए विचार पैदा करे, गति देने के लिए डेटा सेट, मॉडल और टूल प्रदान करता है। नवाचार क्या है? नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। जब AI जो है ऐसे आइडियाज़ आपके सामने रखे, है ना, तो उसका डिटेल स्टडी करने के लिए ही क्या किया गया? AI कोशा का निर्माण किया गया है। छोटे में इसको समझिए क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड है। बाईस 1/2025 को केंद्र सरकार ने इम्पोर्टेंट, इसको मैंने रीड किया कि केंद्र सरकार की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हुए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये क्या चीज़ है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने यह सम्मान राम मंदिर, अयोध्या के भगवान राम के मंदिर को किसने दिया है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसके द्वारा दिया गया है? वो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। क्योंकि आदमी सोच सकता है भाई उनसे क्या मतलब है, कहीं इधर उधर का नाम डाल देगा तो आदमी सोचेगा ब्रिटिश नाम से क्या मतलब राम मंदिर से, लेकिन उन्होंने दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, इसका नाम क्यों लिया जाए? देखिए 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट हैज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स, है ना, तो मतलब क्या सेंचुरी ईयर इसका हो गया, शताब्दी वर्ष मनाया जाए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात यह है कि इसको 100 वर्ष पूरा कर के उसमें जो है इसको एक नया लोगो दिया गया है। इस लोगो को हम दिखा नहीं सकते लेकिन समझ लीजिए। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विश्व के इस सबसे बड़े संग्रहालय का विकास, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका विकास किसके सहायता से किया जाए? फ्रांस के सहायता से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। किसान कवच, यह भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। मतलब क्या है? किसान कवच है, किसान खेतों के अंदर जाता है ना, तमाम चीज़ों कीटनाशकों में डालता है, उसका दुष्प्रभाव उस पर भी पड़ सकता है, लेकिन जिस सूट को पहन कर जाएगा उससे कीट तो मरेंगे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है किसान कवच। नेप्थ्रोमाइसिन, भारत ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च किया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला भारत का क्या है? नेप्थ्रोमाइसिन। अन्न चक्र और स्कैन, इसका नाम ही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, ठीक है। इस पोर्टल से सब्सिडी दावा आवेदन करने का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक बनाने और सब्सिडी दावा प्रक्रिया में सुधार हो सके। बस सब्सिडी दावा के लिए इसको डिटेल दिया हुआ है।
नई चेतना, नई पहल बदलाव की। देखिए क्या है, नई चेतना और पहल बदलाव की। नई चेतना आएगी तभी तो बदलाव की बात होगी। शहरी विकास मंत्रालय ने इसी नाम से लिंग आधारित मतलब सेक्स बेस भेदभाव के विरुद्ध समुदाय नेतृत्व वाली राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। समुदाय, कम्युनिटी कि भाई देखिए लिंग भेदभाव कौन मतलब कि मैस्कुलिन है कौन फैमिली, ये नहीं कि वो उसके हैं तो कमज़ोर उनको मान ले कि महिलाएं तो कमज़ोर, हम पुरुष से बहुत है फिर या तो कोई ट्रांसलेटर कर, ये भेदभाव नहीं चलेगा भाई। इसके लिए कि कम्युनिटी काम करेगी तो उसका उन्होंने कहा कि नई चेतना, पहल बदलाव की। जो पहले अभी तक भेदभाव होता रहा है उसको हटा दीजिए आप। गगनयान मिशन, अब ये मिशन क्या है? भारत ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया। किससे समझौता किया? गगनयान से, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अंदर भारतीय वायुसेना के प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को 4 लोगों को चुना गया। शुभांशु शुक्ला का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनमें सिलेक्शन में केवल 3 लोगों को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर ऊंचाई पे जो हमारा सेंटर है वहाँ पर, अर्थ की ऊंचाई पर, उनको वहाँ पर भेजा जाएगा 3 दिन के बाद। फिर स्पेस सेंटर से इनको बाहर उतारा जाएगा ला करके। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को इसे बनाया गया है। यूएनओ ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इसका थीम क्या है? थीम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेट तो ही है। इसका थीम है वैश्विक शांति और सद्भाव। अब आता है, अंतिम आता है यहाँ पर जयपुर राजस्थान। यहाँ C3, व्हाट इज C3? बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी कॉम्पिटिशन पूछा जा सकता है। सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलेटिव, ये C3 का फुल फॉर्म है, का आयोजन हुआ। C3 के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुराष्ट्रीय गठबंधन विभिन्न शहरों के तकनीकी संस्थान और निजी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, जिससे सतत शहरी विकास हो सके। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम सर्कुलेटिव क्यों रखा गया? ये देखा गया कि देखिए जैसे कि वर्ल्ड के बहुराष्ट्रीय बताया आपके, कई लोग कई कंट्रीज को जोड़ा जाए कि हम शहरों का विकास तो कर रहे हैं, है ना, तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शहरों के विकास में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम बर्बाद भी कर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें जिनको हमको जानकारी नहीं है, तो है ना। तो अब चक्कर है कि आपस में कोऑपरेशन होगा तो जो उनके किसी दूसरे जगह पर शहर का विकास हो रहा है और हमें लगता है कि हमें उस ज्ञान नहीं है, हम अपने तरीके से विकास कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ ले आएंगे। हम अपने यहाँ कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी दूसरे के यहाँ ले जाएंगे। तो इस तरीके से वो कहते हैं सतत विकास हो सकेगा कि जो को भी इस गठबंधन में डाला गया है वो एक दूसरे को टेक्निकल नो हाउ मतलब तकनीकी ज्ञान आदान प्रदान करेंगे कि हमारे यहाँ क्या ज्ञान है, हम इस तरीके से विकास करते हैं। हो सकता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक ना हो, तो हमने बताया ठीक है भाई, हम तो हमारे यहाँ तो ऐसा है, हम आपके यहाँ भी ऐसी चीज़ देते हैं, आप करिए विकास करिए अपने शहर का। उन्होंने बताया भाई आपका शहर ऐसा है, क्या आपको पता नहीं है कि आपके शहर में भी हम इतने कम पैसे में ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, इसका विकास करिए। साथ साथ उन्होंने कहा ऐसा विकास करिए जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग हो सके, शायद पर्यावरण भी सुरक्षित है। आशा है कि इन सब प्रश्नों को मैंने छोटे में ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए इसलिए हर एक पॉइंट को मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। अगले वीडियो में मैं अन्य मतलब कि क्या है कि इसी करंट अफेयर्स के नए चीज़ों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। टिल देन बाय बाय।